नमस्कार दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट्स के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो जो है, जितने सारे विद्यार्थी आकांक्षा 40 परीक्षा में पास हो गए हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर मैं आज आपको बताऊंगा कि एडमिशन के लिए, ठीक है, एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। साथ ही साथ हम लोग आगे की चीज़ों के ऊपर में चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर और एक चीज़ जारी हो चुका है, अपने अपने जिलों के लिए एडमिशन का डेट जारी हो गया है ना। अगर आप मान के चलिए कि कोई भी जिले से हैं तो आपको कब एडमिशन कराने के लिए जाना है, ठीक है, ये भी जारी हो चुका है, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ जो है आप लोगों को जो है कुछ चीज़ें, कुछ नियम जो है दिया गया है जिसे आपको पालन करना होगा, है ना। वहाँ पर अगर आप लोग मतलब रांची में जाकर के अपना पढ़ाई जो करेंगे हॉस्टल में, तो यहाँ पर कुछ नियम है जिसे आपको पालन करना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि आकांक्षा कार्यक्रम की द्वितीय चरण की परीक्षा में सफलता पर आपको बधाई। ठीक है, मेरे तरफ से भी आप सभी को कांग्रेचुलेसन। और मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं दोस्तों, इस चैनल से अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प मिला है, ठीक है, थोड़ा सा भी अगर आप लोगों को इस चैनल से हेल्प मिला है तो आप लोग एक शॉर्ट वीडियो क्रिएट करके मुझे भेज सकते हैं। मुझे टेलीग्राम पर भी भेज सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ कमेंट भी आप कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जो है खुशी होगी, है ना। तो आप लोग ये चीज़ें जरूर कीजिएगा, है ना। और आप लोगों के लिए दोस्तों सेपरेट टेलीग्राम चैनल भी बना दिए हैं, ताकि एडमिशन के लिए, एडमिशन के समय कोई भी दिक्कत आ जाता है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आप वहाँ पर जो है मुझसे बात जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि आकांक्षा कार्यक्रम में नामांकन के समय आवश्यक डॉक्यूमेंट की सूची यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज़ को नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहला चीज़ यहाँ पर क्या है, पहला चीज़ यहाँ पर बोला गया है आकांक्षा प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र, यानी कि आप लोगों का आकांक्षा परीक्षा जो हुआ था उसमें जो एडमिट कार्ड था ना, वो चीज़ें लगेगा। उसके बाद मैट्रिक का प्रवेश पत्र जो कि आप लोगों का जेरॉक्स लगेगा, देख सकते हैं ये जो बोल्ड है ना, ये जो है आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैट्रिक का जो प्रवेश पत्र है, यानी कि जो एडमिट कार्ड है उसका जो है जेरॉक्स लगेगा। मैट्रिक का अंक पत्र जो है इसका भी, यानी कि मार्कशीट जो है ये भी आप लोगों का क्या लगेगा, जेरॉक्स लगेगा। जो मैट्रिक का पंजीयन पत्र ये भी जेरॉक्स लगेगा, ठीक है, ये भी जेरॉक्स लगेगा। उसके बाद मैट्रिक का माइग्रेशन प्रमाण पत्र ये जो कि ओरिजिनल लगेगा। उसके बाद मैट्रिक का प्रोविजनल प्रमाण पत्र जो कि आप लोग का जेरॉक्स लगेगा। विद्यालय परित्याग पत्र जो कि ओरिजिनल लगेगा। विद्यालय चरित्र प्रमाण पत्र जो कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये जो कि आप लोग का ओरिजिनल लगेगा, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को देख लीजिए, ये आप लोग अपने विद्यालय से मिल जाएगा। उसके बाद हम आगे आपको दिखाते हैं, आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है संबंधित जिले के सिविल सर्जन द्वारा निर्गत मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र जो कि ओरिजिनल लगेगा, जो कि आप लोग जो है किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में ये चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आगे लिखा हुआ है जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र जो कि यहाँ पर आप लोगों को क्या लगेगा, तो ये आप लोगों का जेरॉक्स लगेगा, ठीक है। उसके बाद छात्र छात्रा का आधार कार्ड लगेगा जो कि आप लोगों का जेरॉक्स लगेगा। सभी प्रमाण पत्र सही के संबंध में शपथ पत्र जो कि आप लोग का ओरिजिनल लगेगा। उसके बाद आगे लिखा हुआ है सभी छात्र छात्राएं अपने जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी से अग्रसरित प्रपत्र लेकर के आएंगे, यानी कि आप लोगों को दोस्तों डीईओ ऑफिस आप लोगों का जाना होगा, ठीक है। डीईओ ऑफिस में आप लोगों का कुछ चीज़ें मिलेंगी जिसे आप लोगों को लेकर के जाना होगा एडमिशन के समय, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर साफ साफ लिखा है डीईओ ऑफिस आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आगे है सभी छात्र छात्राओं का अपना ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए, ठीक है, ये भी जरूरी है। तो ये था दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें। आई होप इतना चीज़ आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी जो है नहीं हुआ होगा। तो चलिए हम आगे आपको बताते हैं आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जितना भी पॉइंट बताया आई होप कि आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों का दिया हुआ है अपने जिला के आधार पर आप लोग का किस दिन को जाना है एडमिशन कराने के लिए, ये चीज़ें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, आकांक्षा कार्यक्रम में नामांकन हेतु जिलावार निर्धारित तिथि, ठीक है। यहाँ पर जिला के आधार पर आप लोग का तिथि दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर रांची, गुमला, लहरदंगा, खूंटी एवं यहाँ पर हजारीबाग, ठीक है। इसको 24 तारीख को जाना है, यानी कि 24 जून को जो है जाना होगा। ये जो आप लोग का जितना भी जिला यहाँ पर दिया हुआ है इनको जाना होगा 24 जून को, ठीक है, 24 जून को जाना होगा। उसके बाद गिरिडीह, चतरा, कोडरमा, रामगढ़, ठीक है, इनको 25 तारीख को जाना है। 25 जून को आप लोगों को जाना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग समझ लीजिए।
लीजिए, है ना। आप लोगों का यहाँ पर 25 जून को जाना है, ठीक है। ये यहाँ पर इतना जो आप लोगों का जिला का नाम दिया हुआ है जिनको 25 तारीख को जाना है। उसके बाद बोकारो और पलामू जो यहाँ पर 2 जिला दिया गया है, इनको 26 तारीख को जाना है। लातेहार, दुमका, देवघर, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, पश्चिम सिंहभूम, इनको जो है 27 तारीख को जाना है। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसवा, उसके बाद सिमडेगा, गढ़वा, जिनको जो है 28 तारीख को जाना है। धानबाद, साहेबगंज, जिनको जो है इनके स्टूडेंट्स को जो है 29 तारीख को जाना है। यानी कि दोस्तों पहला चीज़ जो यहाँ पर दिया गया है, रांची, गुमला, लोहारदगा, खूंटी, हजारीबाग, इनके ये जो जिला इनके जिला के अंतर्गत जितने भी स्टूडेंट आते हैं जिनको 24 तारीख को जाना है। फिर आप लोगों का यहाँ पर ये इतने जो जिला दिया गया है इनके अंतर्गत जितने भी स्टूडेंट आते हैं इनको 25 तारीख को, और यहाँ पर ये 2 जिला दिया गया है इसके अंतर्गत जितना आता है वो 26 तारीख को। इस प्रकार से यहाँ पर डेट दिया हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, आप लोगों का जो है फायदा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं आगे यहाँ पर क्या लिखा है। आगे यहाँ पर देखिए क्या है, राज्य स्तरीय आकांक्षा कार्यक्रम जिला कैंपस रांची, ठीक है, घोषणा पत्र है, यहाँ पर इसको मानना होगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट पे लिखा हुआ है राज्य स्तरीय आकांक्षा कार्यक्रम के तहत कैडेट इंजीनियरिंग व मेडिकल की तैयारी के क्रम में विभागीय आदेशानुसार सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक इतना दिनांक इतना जैक द्वारा आयोजित 11वीं की परीक्षा के बाद सभी छात्र छात्राओं का आंकलन परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। जो छात्र छात्राएं निर्धारित अंक जो है नहीं प्राप्त कर पाएंगे, है ना, उन्हें आकांक्षा योजना से जो है निष्कासित कर दिया जाएगा और जो है उनको क्या किया जाएगा, उनके गृह जिलों में नामांकन करा दिया जाएगा। यानी कि आप लोगों का नामांकन हो जाएगा अन्य स्कूलों में, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पर देखिए लिखा गया है, ये कहने क्या जा रहा है, ठीक है। देखिए क्या होता है, एक वर्ष मतलब अगर सिंपल शब्द में कहें तो देखिए एक वर्ष में क्या हुआ था, जो आकांक्षा का जो एग्जाम होता है इसमें बहुत सारा सवाल मॉडल पेपर से आ गया, है ना। तो रट के वगैरह जो भी है अपने अंदर कोई टैलेंट नहीं होता है, वो जो है रट के और कहीं से भी कुछ याद करके चला जाता है और क्वेश्चन में जो है कर देता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, लेकिन उनके अंदर कोई टैलेंट नहीं है ना। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, तो आप लोग का 11th में, ठीक है, 11th में मतलब आप लोग सबसे पहले एग्जाम दोगे। 11th के बाद में आप लोग का क्या होगा, 11th के बाद में एक एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है, जिसे यहाँ पर लिखा गया आंकलन परीक्षा, ठीक है, आंकलन परीक्षा लिया जाएगा, ये है ना। इसमें आप लोग एक निर्धारित प्रतिशत होगा वो लाना आवश्यक होगा। अगर आप लोग वे नहीं ला पाते हैं, वे अंक अगर आप लोग नहीं ला पाते तो आप लोग को आकांक्षा योजना से निष्कासित किया जाएगा और अपने गृह जिलों में जो है आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, आप लोग आई होप समझ गए होंगे। मैंने सिंपल शब्द में कह रहा हूँ कि अभी क्या होता है ना, मतलब वैसे भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रट के चले जाएंगे लेकिन अपने अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तो उसके लिए ये चीज़ें की गई हैं कि अगर आपके अंदर टैलेंट है सच में तो आप लोग यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ पाए होंगे। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा है किसी विद्यार्थी का चरित्र तथा व्यवहार असंतोषजनक पाए जाने पर अथवा क्या है अशासनहीनता पर छात्रावास से निष्कासित किया जाएगा, ठीक है। यानी कि अपना चरित्र और व्यवहार को आप लोगों को जो है कंट्रोल करके रखना होगा। आप लोग कुछ ज़्यादा आप लोग असंतोषजनक या फिर अशासनहीनता जो है नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग ये करेंगे तो आपको निष्कासित किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए अगला पॉइंट में क्या लिखा है, अगला पॉइंट में लिखा हुआ है वार्डन की पूर्व अनुमति के बिना कोई विद्यार्थी आवंटित कमरा और प्रदत्त सामग्री एक दूसरे से नहीं बदल सकते हैं, है ना। यहाँ पर जितने भी नियम है आप लोगों को पालन करना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, यदि कोई विद्यार्थी संस्थान एवं छात्रावास की सामग्री को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाएगा तो उसे उनकी जो है क्षतिपूर्ति करनी होगी, यानी कि आप लोगों को भरपाई करना होगा। अगर आप लोग उनके संस्थान के कोई भी सामग्री को कोई क्षति पहुंचाते हैं तो आप लोगों को क्षतिपूर्ति भी करनी होगी, है ना। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है, आगे यहाँ पर लिखा है छात्रावास में किसी प्रकार के स्टोव, हीटर, गैस चूल्हा का प्रयोग करना जो है निषेध है। आप लोग ये सब चीज़ें नहीं ले जा सकते हैं। यदि किसी कमरे में ये सब पाया जाएगा तो आप लोगों को दंडित किया जाएगा। साथ साथ उसका जो है ये जो चीज़ें जो भी आप लोग का चीज़ें हैं इसको जब्त कर लिया जाएगा। उसके बाद अगला क्या है, अगला पॉइंट में यहाँ पर लिखा है कि छात्रावास में मोबाइल चार्जर के अलावा कोई अन्य बिजली उपकरण का प्रयोग सख्त मना है। आप लोग सिर्फ मोबाइल के अलावा अन्य कुछ आप लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले जा सकते हैं, है ना। उसके बाद लिखा है कमरों में लगे विद्युत उपकरण के अलावा अन्य विद्युत उपकरण जैसे तापक, हीटर आदि का प्रयोग दंडनीय अपराध जो है समझा जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप लोग खुद से भी देख सकते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, तो आप लोग ये
7 नंबर पॉइंट तो आप लोग खुद से देख सकते हैं, 8 नंबर पॉइंट भी आप लोगों का सिंपल समझ में आ जाएगा, है ना। ये सब चीज़ आप लोग खुद से भी पढ़ लीजिए, ठीक है। इसमें आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम बता देते हैं, है ना, फटाफट में बता देते हैं। देखिए क्या है, छात्रावास में प्रतिदिन निर्धारित समय में उपस्थिति ली जाएगी। क्या है, इसी समय विद्यार्थी अपनी कठिनाइयाँ लिखित रूप से वार्डन को दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ पर क्या लिखा है, आगे आप लोग खुद से भी ये चीज़ें पढ़ सकते हैं कि क्या क्या ले जाना है, नहीं ले जाना है, वो चीज़ें लिखी हुई है। क्या है कि सभी छात्र छात्राएं अपने साथ आवश्यक सामान जो है दैनिक कार्य, अन्य, उसके बाद कपड़े, गर्म एवं सामान्य तथा कंबल आदि अपने साथ लेकर आएंगे, ठीक है। देखिए साफ साफ ये लिख दिए गए हैं। उसके बाद क्या है, राज्य स्तरीय आकांक्षा 40 कार्यक्रम प्रशासन द्वारा घोषित अवकाश के अतिरिक्त किसी प्रकार का अवकाश जो आप लोगों को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा है, छात्र छात्राओं को अवकाश के बाद, ठीक है, आने की सूचना वार्डन को लिखित रूप से देंगे, तत्पश्चात छात्रावास में प्रवेश करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कक्षा के समय छात्रावास आने वह यहाँ पर लिखा गया है रहने की अनुमति नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए कक्षा के समय छात्रावास में आने एवं रहने की अनुमति नहीं होगी। सभी कक्षाओं में आप लोगों को उपस्थित होना होगा, है ना। जो भी कक्षाएं चलेंगी वहाँ पर आप लोगों को जाना होगा पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, कमरे तथा आसपास की सफाई जिम्मेवारी उनकी होगी। जो बरामदा की सफाई की जिम्मेवार उस सल्ले में रहने वाले छात्र छात्राओं की होगी, ठीक है। ये साफ साफ लिख दिया गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पर दिया गया है, छात्र छात्राओं को छात्रावास के संबंध में कोई शिकायत हो तो लिखित रूप से वार्डन को दें, ठीक है। वहाँ की जो वार्डन है उसको आपको देना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक रविवार को क्या है, प्रत्येक रविवार को सभी छात्र छात्रावास परिसर की साफ सफाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बाहर का कोई भी व्यक्ति जैसे छात्रा, यहाँ पर क्या है, जैसे छात्र छात्रा के अभिभावक, ठीक है, के अभिभावक छात्रावास में अतिथि के रूप में नहीं रह सकते हैं, ठीक है। आप लोगों का कोई मतलब छात्र छात्रा के जो भी अभिभावक हैं वे जो है अतिथि के रूप में हॉस्टल वहाँ पर नहीं रह पाएंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बोल दिया गया है। उसके बाद क्या है, छात्रावास या संस्थान के परिसर में मादक वस्तुओं का प्रयोग निषेध है। यदि किसी परीक्षार्थी को मादक पदार्थ रखते तथा या सेवन करते पाया गया तो उसे तत्काल संस्थान से निष्कासित किया जाएगा, ठीक है। ये साफ साफ यहाँ पर लिख दिया गया है। उसके बाद आप लोग जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं आप लोग खुद से देख सकते हैं। यदि किसी विद्यार्थी के अभिभावक दोस्त आते हैं, है ना, पहले उनकी सूचना क्या है, सबसे पहले लिया जाएगा। उसके बाद छात्रावास सहायक को अनुमति देनी होगी, है ना। अनुमति प्राप्त होने के बाद वे कमरे में प्रवेश करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पर देखिए बहुत सारा पॉइंट आप लोग खुद से भी कुछ कुछ देख लीजिए, है ना। तो आप लोग यहाँ पर देखना चाहे तो खुद से भी पढ़ सकते हैं। ये चीज़ें आसान दी हुई हैं, जैसे कि ये वाला तो बहुत आसान है, आप लोग खुद से पढ़ करके समझ सकते हैं, है ना। और यहाँ पर एक चीज़ लिखा गया, हम सिंपल शब्दों में कह रहे हैं, अगर कोई भी छात्र या फिर छात्राओं को कोई संक्रमण बीमारी है तो आपको पहले से ही आपको बता देना है, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर क्या है, नामांकन के समय यदि किसी छात्र छात्राओं की गंभीर बीमारी की जो है जानकारी के जो है अगर आप लोग छुपाते हैं तो छात्रावास प्रबंधन के बाद उस बीमारी के बारे में अगर आप लोग का पता चल जाता है तो छात्र छात्राओं को निष्कासित कर दिया जाएगा। अगर पहले से ही कोई चीज़ें हैं तो पहले से आपको बता देना है, ठीक है ना। इसके लिए देखिए जिम्मेवार कौन होगा, तो देखिए अगर कुछ घटना घट जाती है तो इसके लिए जिम्मेवार जो होगा छात्र छात्रा होगा और अभिभावक होंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए पहले से आपको बता देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, 22 नंबर पॉइंट में यहाँ पर क्या लिखा है आप लोग खुद से इसको पढ़ लीजिए, है ना, इसमें कोई ज़्यादा है नहीं, है ना। उसके बाद यहाँ पर 23 नंबर में है, सभी छात्र छात्राओं के लिए स्टूडेंट डिटेल फॉर्म भरना आवश्यक है। उक्त फॉर्म में सभी सूचनाएं आप लोगों को देना होगा, भरना होगा, जो कि हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद क्या है, कमरे में क्या है, अध्ययन के समय कमरे में शांति बनाए रखने होंगे, ठीक है। कमरे में आप लोगों को शांति को मेंटेन करना होगा। दोस्तों इतना ही चीज़ें थी, आप लोग 25 नंबर पॉइंट भी आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है ना। सिंपल चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आप लोग खुद से समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, छात्रावास में रहने वाले सभी छात्रों को क्या है, उपयुक्त सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। जो विद्यार्थी क्या है उपयुक्त नियमों का पालन नहीं करेगा उनको संस्थान एवं छात्रावास से निष्कासित किया जाएगा। तो ये दोस्तों जितने भी मैंने आप लोगों को नियम बताए हैं, इन नियम को आपको क्या करना होगा, पालन करना होगा, तभी आप लोग यहाँ पर टिक सकते हैं, वरना आप लोगों को जो है इस संस्थान से निष्कासित किया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों जितना भी नियम था यहाँ पर 25 के 25 नियम आपको पालन करना होगा, ठीक है। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं, ये है आप लोग का घोषणा पत्र, ठीक है। ये आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, है ना। आपको ये भरना होगा। देखिए यहाँ हम आपको बताते हैं, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर अपना नाम, उसके बाद अपना
पिताश्री का नाम, उसके बाद यहाँ पर आपका हस्ताक्षर लगेगा, उसके बाद अभिभावक का हस्ताक्षर यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और यहाँ पर दिनांक वगैरह भर देना है। ठीक है, तो ये चीज़ें ये घोषणा पत्र है, ये आप लोग इजीली भर लोगे। तो ये था दोस्तों आज का अपडेट। आई होप कि आप लोगों को अपडेट पसंद आया होगा। पसंद आए हैं वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों एडमिशन को लेकर कोई भी परेशान है तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। आप लोगों के लिए सिंपल हमने एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है। ठीक है, टेलीग्राम में न्यू चैनल आप लोगों के लिए क्रिएट किया गया है ना, तो आप लोग उसको ज्वाइन हो जाइए। उसमें आप लोग का जो भी डाउट है हम लेंगे, है ना। मैंने कल मीट ऐप के माध्यम से आप लोगों से बहुत सारे स्टूडेंट से बात किए हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों का सिलेक्शन में, ठीक है, आप लोगों के सिलेक्शन में अगर आप लोग का आकाश एकेडमी पॉइंट यूट्यूब चैनल का थोड़ा सा भी अगर हाथ है, थोड़ा सा भी अगर हेल्प मिला है दोस्तों, है ना, हम आपको बताते हैं। अगर आप लोग इस चैनल से थोड़ा सा भी हेल्प मिला है तो आप लोग क्या करिए, आप मुझे इंस्टा पे, ठीक है, इंस्टा पे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा आईडी दे देंगे। तो इंस्टा पे आप लोग एक वीडियो क्रिएट करके, मतलब वीडियो आप बना लीजिएगा, वहाँ पर मुझे भेज दीजिएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा। ठीक है, या फिर टेलीग्राम पे मुझे भेज सकते हैं, है ना। तो दोनों में से एक कीजिएगा, मुझे बहुत ही खुशी होगी। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा। मैं वहाँ पर मीट ऐप पे लाइव आऊँगा बहुत जल्दी और आप लोगों से कांटेक्ट करूँगा और आप लोगों का इंटरव्यू भी कंडक्ट करा सकता हूँ। अगर आप लोग देना चाहे तो आप लोग इंटरव्यू भी दे सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी हम एक नेक्स्ट पार्ट पे। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, है ना। जो भी अपडेट होगा हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।